चलिए क्लास स्टार्ट हो रही है। ले जल्दी से बुक दीजिए। चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से उसको पढ़ा के आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 10 टेंजेंट पूछेगा। टेंजेंट, a tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point। बहुत सिंपल डेफिनेशन, पर सिर्फ डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन नहीं लिखना है, उसके साथ डायग्राम बना। ये डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे P और यहाँ पे A। ओके, बस इसको लिख देंगे। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट, तो हम बोलेंगे एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट होगी, एक। लेकिन सर्कल पे कितनी टेंजेंट होगी, इनफिनाइट। इस पिक्चर को याद रखें। सीकेंट क्या है, तो सीकेंट वो टेंजेंट है जो सर्कल को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, दो जगह। उसका भी क्या बना के बताएंगे, डायग्राम। पी ए और, तो ये क्या बन गई, सीकेंट। ठीक है, परीक्षा बोर्ड अंदर रख दीजिए, कुछ नहीं आएगा यहां से। जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं वो देखो, बुक में से आता है। थ्योरम 10.1 ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव कीजिए कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे। टेन पॉइंट वन मिल गया सबको? अरे क्वेश्चन मिल गया, प्रूफ करने को आ सकता है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। सबसे पहले लिख लेंगे टू प्रूफ। क्या लिखेंगे, हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसको आ जाए कि कंस्ट्रक्ट हमको पता है क्या लिखते हैं कंस्ट्रक्ट में, वो करें, नहीं तो डायरेक्ट प्रूफ वाले हिस्से पे चले जाएगा। यहां हमने ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ, ड्रॉ अ रेडियस, सॉरी ड्रॉ अ टेंजेंट एक्स वाई, ड्रॉ अ टेंजेंट एक्स वाई एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। दो बातें हुई, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल एंड टेंजेंट, और क्या बनाया, टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट, एक्स वाई। पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, फिर जॉइन ओपी, किसको मिलाया, ओपी को मिलाया। ठीक, अब यहां पे हम प्रूफ करते हैं आगे। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। अब हम यहां से सर्कल से बाहर टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट लेंगे जिसका नाम होगा क्यू या कुछ भी नाम होगा। टेक अनदर पॉइंट, टेक अनदर पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई आउटसाइड द सर्कल। बस ये लाइन जरूर लिखना, आउटसाइड द सर्कल। एक बिंदु लिया स्पर्श रेखा एक्स वाई पर जो वृत्त के बाहर है। ठीक है, किसके बाहर है,
ये ले लिया और उसको ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? ज्वाइन ओ क्यू। हमने ओ से क्यू को ज्वाइन किया, कर दिया ओ से क्यू को। अब हम यहाँ देखें, बस इतना करना है। उसके बाद दो चीजों को कंपेयर करो, ओपी को और ओ क्यू को। ओपी भी कहां से आ रहा है? सेंटर से। ओपी भी कहां से आ रहा है? सेंटर से। ओपी ओ क्यू दोनों सेंटर से आ रहे हैं। और ओपी पी भी किसके ऊपर है? एक्स वाई के ऊपर। क्यू भी किसके ऊपर है? एक्स वाई के ऊपर। लेकिन जब हम ओपी और ओ क्यू को देखते हैं तो ओ क्यू ग्रेटर है किससे? ओपी से, है ना। अब ग्रेटर और स्मॉलर होने का मतलब यह है कि जो बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है वो कौन होगी? स्मॉलर साइड। यानी ये लाइन स्मॉलर दिख रही है, ये स्लैंट दिख रही है। तो स्लैंट 90 डिग्री ना होते हुए राइट एंगल कौन बनाएगा? स्ट्रेट। ओके, तो बाहर अपन ने यहाँ पे क्यों लिया है? अगर यहाँ भी ले लेते तब भी ये लाइन स्लैंट होती, यहाँ कहीं भी ले लेते तब भी लाइन कैसी होती? स्लैंट। स्ट्रेट कब होगी? जब वो कहां से जा रही हो? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। और पॉइंट स्ट्रेट है तो हम इसको क्या मानेंगे? राइट एंगल। ओके, सो ओपी ही परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? एक्स वाई के ऊपर। और यहां लिख देंगे हेंस प्रूव। बस इतना लिख के आना है। देखो एक ही, बहुत सिंपल सी बात है। हो सकता है पहले मैंने कुछ ज्यादा लिखवाया हो, अभी कम लिखवाया हो, काम चल जाएगा। तुम्हारे पास लिखा हुआ है? हिंदी में लिखिए, सिद्ध करना है। एक वृत्त बनाया, यहां लिखो। ठीक है, इतना ही लिखना है। पहले कई बार टिक लगा चुका हूं वहां पे कि यहां से इतना लिखो। बहुत बढ़िया। पहले से लिखा हुआ नहीं है क्या? ठीक, बंद हो गया होगा वो कट करने से। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक टेंजेंट लिए अपन 10.1 पे चला गया हूं मैं। क्यू से एक टेंजेंट ली है पी पर, रेडियस दे दी है 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 12 है। कितनी है? 12। तो ये वाली डिस्टेंस पता करनी। हम इसको क्या मानेंगे? 90। 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, ये नीचे वाली साइड जो सेंटर से बाहर तक जा रही है उस साइड को हम हाइपोटेनस मानेंगे। ओके,
इसको नहीं मान लेना कि ये स्लैंट दिख रही, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ थीटा मान रहे तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या मान लेंगे फिर, बेस। और अगर थीटा यहाँ मान रहे हैं तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, हाइपोटिनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटिनस कितना है 12, परपेंडिकुलर 5, बेस पी क्यू 12 144, ये 25 होता है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से 25 माइनस करेंगे 119, रूट के अंदर 119। ये तो मैंने पहले भी पढ़ा दिया सबको, वीडियो वगैरह में भी बता दिया मैंने, नहीं वीडियो, हाँ जब मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया उसमें बता दिया। ओके, सेम क्वेश्चन 10.2 का 10.2 का पहला क्वेश्चन है। टेन पॉइंट टू का पहला क्वेश्चन, 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन। Q से एक लाइन ड्रॉ करें जिसकी टेंजेंट जिसकी लंबाई 24 है, रेडियस पता करने को बोला है, सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, इसको 90 मानेंगे, यहाँ O यहाँ P। तो अगेन हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस होगी, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पता करना है। सेम फार्मूले में लगा कर लेंगे सॉल्व, मैं नहीं करा रहा हूँ, IMP है, आप इसको करेंगे। ओके, इस फार्मूले में मैं और बता देता हूं बस इतना कि इन ट्राइंगल OPQ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 25 है और परपेंडिकुलर पता करना है और बेस 24 है। ये 6 to 5, ये 576, इधर माइनस होगा 49, 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन भी IMP जैसा ही है, हाँ ये 10.2 का है पहला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंटर यहां पे 1 1 10 दिया है और ये पूछा है PTQ पूछा है। ओके, बताने की कोशिश करो यहां पे कितना एंगल होता है। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल POQT सबसे पहले एंगल P कितना होगा 90, एंगल O कितना है 11, एंगल Q कितना है 90, एंगल PTQ पूछा है 360। ओके, एंगल P है 90, एंगल O है 1110, एंगल Q है 90, प्लस एंगल PTQ पता करना है 360, इनको सबको प्लस कर रहे हैं 290 आएगा, एंगल PTQ 360, 290 उधर जाके माइनस कर देंगे, PTQ आ जाएगा 70 डिग्री। ओके, PTQ कितना आ जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट, ये भी 10.2 का सेकंड था, अब मैं थर्ड करा रहा हूं, वो भी IMP है। यहां पे 80 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80, ये वाला एंगल पूछा है। जब 80 डिग्री दिया हुआ है तो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये इसको कितना मानेंगे 90। देखिए अब इन ट्राइंगल एंगल OPA, OP प्लस एंगल A या OAP ये वाला, फिर प्लस क्या चाहिए था POA, एंगल PO कितना आएगा 180, ट्राइंगल है तो तीनों 180, एक 40 रख लिया P वाला, A वाला 90 और एंगल POA 180, 90 और 40 130 हो रहा है,
POA 180 में से 130 क्या कर देंगे, तो फिर एक बार देखते रहना इसको, है ना, बंद हो जाए तो बता देना। क्वेश्चन 4, डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट खींचे और दोनों पैरेलल हो, प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये डायमीटर बनाया, मानो ए बी डायमीटर है, इसके दोनों एंड पर हम टेंजेंट खींच देते हैं, पी क्यू और आर एस। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, है ना। इनको पैरेलल बताने के लिए हम पहले कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपस में आमने सामने है डायमीटर के एंड पर, तो हम इनको पैरेलल बोल सकते हैं। प्रूफ, हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पे O, एंगल ओ ए पी इक्वल होगा एंगल ओ बी एस के, किसके, ओ बी एस, कैसे, अल्टरनेट से। फिर ऐसे ही एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू बराबर होगा एंगल ओ बी आर के, वो भी सेम कारण से। ठीक है, अल्टरनेट। ठीक है, फिर हम ऐसे घूमो बोर्ड की तरफ, सब लोग उधर क्यों देख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, बोर्ड की तरफ देखो ना, आपस में बात करते रहते हो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। LHS प्लस कर लेते हैं ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू, ये प्लस कर लिया अपन ने, इधर हम इसको भी प्लस कर लेते हैं, ओ बी एस प्लस ओ बी आर, बोला ये भी 90 था, ये भी, तो कितना हो जाएगा 180, होगा कि नहीं होगा 180। पहले हम ये लिखें कि P, अच्छा एक काम करो, पहले अलग अलग कर लो, इसको अलग दिखा दो। ओ ए पी कितना हो रहा है 180, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है पी क्यू, क्या आ रहा है, हालांकि पी ए क्यू आ रहा है, तो पी ए क्यू कितना आ रहा है बोलो 180, हैंस पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन, पी क्यू कैसी लाइन है, स्ट्रेट सीधी लाइन है ना। सिमिलरली यहीं पे लिख दो कि वैसे ही आर एस भी क्या होगी, आर एस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसलिए सो पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, है ना, स्ट्रेट लाइन है इसलिए पैरेलल है। स्ट्रेट लाइन होने के लिए हमने क्या लेके आया इसको 180, 180 होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, अरे प्रूफ कर दोगे इसको, रटने की जरूरत तो नहीं लगेगी ना, ऐसे लिख के आ जाना। क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट की लंबाई 4 है, जो सेंटर से एक पॉइंट से टेंजेंट की लंबाई 4 है, वो पॉइंट सेंटर से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, उसकी रेडियस पता कीजिए।
मान लो इसको ए रख लेते हैं। ओके, अरे निकाल पाओगे आप? इसको कितना डिग्री मानोगे? तो ये साइड क्या हो जाएगी? तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 5, परपेंडिकुलर पता करना है, बेस 4 रख लिया, 25 और ये 16 इधर आके माइनस हो गया, ओ ए का स्क्वायर, इस 16 हो जाएगा 9, ओ ए का ये रूट में चला जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ओके, आईएमपी है, इजी है, एक बार दो बार करके देखेंगे तभी कर पाएंगे, ऐसे बिना सॉल्व किए एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनके सेंटर कैसे हैं? सेम, रेडियस अलग अलग है, बड़े सर्कल की रेडियस 5 है, छोटे सर्कल की रेडियस यहां पे मान लेते हैं m। ओके, ये टेंजेंट है, chord of big circle is tangent on small circle, chord of big circle is tangent on, अच्छा हाँ ठीक है, कर सकते हैं सर, मान लेंगे कि ये यहाँ लिख दिया अपन ने, सही कह रही हो, बेस फाइंड करना है वहां पे, डायग्राम के अकॉर्डिंग तो बेस ही फाइंड करना है, ठीक है, कर लेना वहां पे करेक्शन है, गुड। यहाँ पे हम पहले ये वाली साइड देखें, ये 90 डिग्री ये है, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो इन ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम ए, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर मान लो यहाँ थीटा है, परपेंडिकुलर कितना है? 3, तो बेस कितना हो गया? एम 25 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर कितना हुआ? और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इधर आके माइनस कर देंगे, ए एम का स्क्वायर 25 में से 9 चला गया, नहीं पढ़ने देगी वो किसी को भी, कंपटीशन है, क्योंकि स्टेट ने उसको पता है कि मुझे दूसरों को नहीं पढ़ने देना, सुन ली। 16 एम का स्क्वायर 16 रूट में चला गया, एम आएगा, ये 4 आ जाएगा। अब हमें पूरी कॉर्ड की लंबाई चाहिए, ए बी है ना, तो ए बी डबल है, ए बी में चाहिए तो ए एम का क्या करना पड़ेगा? डबल, ए एम लाए हैं 4, 8 सेंटीमीटर। ओके, कईयों को नहीं पता कि 2 कहां से आ गया, है ना, क्योंकि ए बी चाहिए तो ए एम कितनी बार लेना पड़ेगा, है ना, इसलिए वहां 2 लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल को कवर करके क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, डायग्राम अच्छे से बनाना, एग्जाम के अंदर अगर आता है तो डायग्राम अच्छे से बनाना, ओके, जैसा मैंने बनाया ऐसा मत बनाना, ए बी सी डी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एस, ओके, है ना। अब हमें टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ए बी प्लस सी डी है तो इक्वल होगा ए डी प्लस बी डी के,
ओके, अरे सुन लिया। यहां लिखेंगे प्रूफ, इसको करके देख ही लेना, पिछली बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है ना। सुनिए अब, सबसे पहले हम ए को देखते हैं, दिख रहा है ए, अरे ए दिख रहा है, ए से दो टेंजेंट बताओ मुझे, एपी और एएस, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, एपी बराबर होगा एएस का, इक्वेशन फर्स्ट, आया इतना समझ में। अब हम पॉइंट बी देखते हैं, टेंजेंट फ्रॉम बी, तो पहले बी से पी लिखो, फिर बी से क्यू, बी से पी फिर बी से, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। ओके, फिर वापस से हम टेंजेंट फ्रॉम सी देखें, टेंजेंट फ्रॉम सी, तो यहां पहले देखो अपन को, यानी कि यहां इस तरफ देखो बीपी और एपी हो गया है ना, पहले सी आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर सी क्यू, हम यहां लिखेंगे सी आर इक्वल है सी क्यू, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। फिर हम पॉइंट डी देखेंगे, फ्रॉम डी, दो टेंजेंट देखेंगे फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम डी। अब यहां देखो, यहां सी आर एल एच एस में, तो हमें एल एच एस में क्या चाहिए, डी आर, तो पहले लिखेंगे हम डी आर और फिर डी एस, ये हो गई इक्वेशन फोर। अब सभी इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, चारों इक्वेशन को क्या कर देंगे, तो यहां लिख देंगे बाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले देखो एपी प्लस पीबी या बीपी, अब सी आर प्लस डी आर, सबके एलएचएस एक तरफ, सबके एलएचएस सी आर डी आर, अब सबके आरएचएस, आरएचएस में एएस बी क्यू सी क्यू डी एस, एएस बी क्यू सी क्यू और डी क्यू। अब हम यहां ए से एपी बीपी देखो, देखो एपी बीपी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सी आर डी आर, ये तो सी डी हो गया, मतलब एलएचएस तो हमारा आ ही गया है। अब हमें आरएचएस को लेके आना है, बी क्यू सी क्यू देखो, बी क्यू सी क्यू ऑलरेडी क्या आ गया, बी सी। अब ए एस डी क्यू देखो कहां है, ए एस डी एस, डी क्यू लिख दिया मैंने, क्या आएगा यहाँ पे, ए एस डी एस क्या होगा, एडी, ये प्रूफ हो गया। ओके, कर क्या हो गया इतना, 3 मार्क्स में आने के चांस है। बोलो कहां गलती हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं गलती जैसा, ठीक है, समझ ही नहीं आया, ठीक है, अच्छी बात है। अरे कर लिया, अब दो क्वेश्चन, थ्योरम 10.2 और एग्जाम्पल 1, वेरी वेरी आईएमपी। 10.1 सॉरी 10.2 और एग्जाम्पल 1, देख लिया सबने 10.2,
10.2 कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं, प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, टू प्रूफ क्या लिखेंगे? टेंजेंट फ्रॉम ये लिखना, तुम हिंदी में लिखना चालू करो। पी क्यू पी आर के बराबर है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? दो, और ये दोनों कैसी होती हैं? इक्वल। अगर ऐसा आ जाए कि नॉट इक्वल होती हैं तो क्या लिखेंगे? फॉल्स। मान लिया जाए यहाँ पे सेंटर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ओके, और ओपी को भी ज्वाइन कर दिया, कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? दो। यहां एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, कंस्ट्रक्ट, बनाया, कुछ बनाया, रचना की हमने, क्या बनाया? सर्कल। क्या बनाया? और दो टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर, ड्रॉ सर्कल। टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर, और किसको ज्वाइन किया? ओ से पी को, ओ से क्यू को, ओ से आर को, ज्वाइन ओपी ओ क्यू ओ आर। अब यहां लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। हिंदी में ये तुम लिखो, एक वृत्त बनाया, एक, और पी क्यू और पी आर बनाया, स्पर्श रेखा बनाई, को मिलाया, ओपीओ क्यू आर को मिलाया। प्रूफ। इन ट्राइंगल पीओ क्यू एंड पीओ आर, पीओ क्यू एंड पीओ आर, इन ट्राइंगल पीओ क्यू एंड पीओ आर, हम देखें कि एंगल क्यू बराबर एंगल आर। क्यों? नहीं, अभी इसको आरएचएस से प्रूफ करेंगे तो यहां डायरेक्ट बोलेंगे हम ओ क्यू बराबर है ओ आर। क्या है ये? रेडियाई। क्या है? अरे रेडियाई कॉमन होती है ना। फिर ओपी बराबर ओपी, क्या है ये? कॉमन। तो दो ट्राइंगल जिनमें हाइपोटेनस और राइट एंगल वाली साइड बराबर हो तो वो दो ही साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। कौन सी साइड? हाइपोटेनस और राइट एंगल साइड। तो ये हाइपोटेनस है दोनों के लिए, और ये दोनों के लिए राइट एंगल साइड है, यहां पे राइट एंगल बनेगा। तो सो ट्राइंगल पीओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीओ आर के, कैसे? राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड से। ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब हाइपोटेनस कॉमन हो, राइट एंगल साइड सेम हो, तो तीसरी साइड भी कैसी आएगी? सेम आएगी। ओके, तो तीसरी साइड लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट इन्हीं से सॉल्व कर देंगे। ओके, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू बराबर होगा पी आर के, कैसे? सीपी कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्योंकि दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बना दिया, अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो दोनों ट्राइंगल में पी क्यू और पी आर करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ओके, कौन सा थ्योरम था? 10.2 है ना। ये लिखा हुआ आएगा जैसा क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, आपको डायग्राम बनाना है और ऐसे सॉल्व करना है, याद नहीं करना है, लिख के देखना है, रट्टा मारना नहीं है। एग्जाम्पल 1 पे जा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 1 पे।
चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे सॉल्व करो, 2 वीडियो पे डाल दिए हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है ना। मीन मोड मीडियन का रिलेशन सबसे लास्ट में मिलेगा कल वाली वीडियो में। हाँ, क्या रिलेशन है ना, क्या रिलेशन है? 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, है ना। उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि मीन इतना मीडियन इतना तो मोड निकालो, तो वहां रख के वैल्यू रख के सॉल्व करना। तुम्हें तो आएगा ही सीबीएसई में, तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। हाँ चलो, अरे देख लिया। एग्जाम्पल 1 देखें। क्वेश्चन का कहना है लार्ज सर्कल की कॉर्ड, लार्ज सर्कल की, मान लो ए बी, स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है C1 लार्ज सर्कल है, C2 स्मॉलर सर्कल। टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो P है, सेंटर से एक लाइन आ रही है जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। ये प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है, ये तो बोल दिया थ्योरम 10.1 ने, लेकिन ये बाइसेक्टर है, आप ये प्रूफ करो। यानी ए बी बराबर पी बी, ए बी का के बराबर है पी बी के। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूफ, क्या लिखना है? ए पी बराबर है पी बी के। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रूफ, क्या लिख रहे हैं? क्या लिखा हमने? प्रूफ। वैसे अगर आप चाहो तो कंस्ट्रक्ट लिख लेंगे जैसा पहले कराया था कि ए बी कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल एंड टेंजेंट ऑन स्मॉलर सर्कल, पी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जॉइन ओपी, ओपी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ए बी इज कॉर्ड ऑन बिग सर्कल, बिग मत लिखो, C1 एंड टेंजेंट एट C2, टेंजेंट एट C2, P is point of contact, P is point of contact on AB, join, किसको ज्वाइन करें? OP, then OP is perpendicular on AB, OP is perpendicular on AB, और OP is passing through the center, OP कहां से पास हो क्या रहा है? सेंटर। OP ऐसा लिख सकते हैं, OP is passing थ्रू सेंटर। जब सेंटर से आ रहा है, कहां से आ रहा है? तो ये सेंटर बड़े सर्कल का भी है और स्मॉलर का भी है, तो देन हेंस इट बाइसेक्ट, ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा AB को, किसमें? AP बराबर PB में, और यहां हो जाएगा हेंस प्रूफ। यहाँ पे ऑन AB, कॉन्टेक्ट ऑन AB, AB पे है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके। याद करके जाना IMP, ठीक। अरे ये IMP था एग्जाम्पल 1, कर लोगे? 10.2 कर लोगे?
ऐसे करके चैप्टर 10 मेरे यहाँ से हो गया। डेफिनेशन पिछली बार यहाँ से कुछ नहीं पूछा, डेफिनेशन पूछी थी सीकेंड की, टेंजेंट की, है ना। और सीबीएसई में तो अंदर के क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, काहे की, ठीक है, काहे की डेफिनेशन पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुका हूं मैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, नई बुक में 11 है, पुरानी में 12। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, हालांकि ये वाला क्वेश्चन तो सबको पहले से ही कर लेना चाहिए था, बड़ा इजी चैप्टर है ना। दो बातें समझें, सर्कल है, कौन है सर्कल, कौन है ये सर्कल की कौन है, कार्ड। कार्ड जब कार्ड खींच देते हैं तो सेगमेंट बनते हैं, क्या बनते हैं, नीचे वाले को हम माइनर सेगमेंट जो छोटा दिख रहा है, और ऊपर मेजर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट 12.5, उनको बोल दो आधों को तो 4 बजे आना है, रहने दो, अब गए हो, आ जाओ। ठीक है, मेजर और माइनर सेगमेंट कब बनते हैं, जब क्या खींची जाती है, जब कॉर्ड खींची जाती है तो मेजर और माइनर सेगमेंट बनते हैं। लेकिन जब रेडियस की बात होती है, किसकी बात होती है, मान लो ये भी रेडियस है, ये भी, तो ये पूरा हिस्सा जिसको मैं बाहर जूम कर लेता हूं, ये सेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, तो ये जो माइनर सेक्टर है, अब ये यहाँ पे क्या बचा, जैसे ये बचा हिस्सा, मान लो इसमें से दो, ये बड़ा हिस्सा अलग कर लिया, छोटा हिस्सा अलग कर लिया, तो ये सेक्टर है, ये है माइनर और ये है मेजर सेक्टर। तो सेक्टर कब बनता है, जब रेडियस को लेकर कट करते हैं, रेडियस के हिसाब से सर्कल को कट करते हैं, तो क्या निकालेंगे, सेक्टर निकालेंगे। और जब कॉर्ड को लेकर सर्कल को अलग करेंगे तो सेगमेंट होंगे। ओके, यहाँ भी जो छोटा दिखेगा वो माइनर और जो बड़ा दिखेगा वो मेजर। एंगल का रोल किसमें होगा, सेक्टर में। यहाँ कोई एंगल होगा, अब ये एंगल दे दिया उन्होंने, मान लो 60, कितना दे दिया, अब इसके लिए एंगल निकालना होगा, तो 60 इधर चला गया, पूरा 360 होता है, -60 कितना हो जाएगा, 300। मतलब जब मेजर सेक्टर निकालना होगा तो एंगल निकाल लेंगे हम ऐसे, और माइनर सेक्टर के लिए कितना दिया रहेगा, 60। मान लो मेजर के लिए दे दिया कि 300 है, तो माइनर के लिए निकालो तो ऐड कर देंगे, 3 इधर 60 हो जाएगा, फिर भी 360 में से माइनस करेंगे। ओके, अब हमने देखा कि सेगमेंट क्या होते हैं, सेक्टर क्या होते हैं। अब हम इनके फार्मूले पे आते हैं। तो एक फार्मूला होता है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस है। एंगल दे दिया, आर्क दे दिया और रेडियस पूछ लिया, आर्क और रेडियस दे दिया और एंगल पूछ लिया, है ना। इस टाइप का पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बोला कि ये कौन है, सेक्टर, कौन है, एंगल दे दिया, रेडियस दे दी, और बोली, और क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि क्या निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट, थीटा है 60, रेडियस है 6, क्वेश्चन नंबर 1, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन पाई की वैल्यू रखेंगे, रेडियस 6 इंटू, और 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 6 से 6, तो इनका मल्टीप्लाई करो 132 अपॉन
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको डिवाइड करना आ जाए कर लें, जरूर करें, जिसको आता हो, और जिसको नहीं आता हो यही छोड़ दें, है ना। डिवाइड जरूर करें जिनको आता हो। आई होप इतना बड़ा डिवाइड नहीं है, ठीक है। और जिन्हें नहीं आता हो यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट। थीटा 60 था, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 से 6 6 का 22 में मल्टीप्लाई, 132 अपॉन में 7। ओके, कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सरकमफ्रेंस 22 है, सरकमफ्रेंस 22 है, तो क्या पता कीजिए? एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमने बोला कि ठीक है, सरकमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फार्मूला बोलो कोई, तीनों चारों में से जो बातें कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तुम क्या हुआ? ये पिंक में क्या नाम है? हाँ बताओ। हाँ तुम ही पीछे मत देखो, तुम ही। हाँ बोलो। सरकमफेरेंस गलत है। अब बोलोगे कि मैंने तो यही बोली थी। हाँ बहुत अच्छा किया। 22 अपॉन 22 से 22 इधर 7 आएगा, 2 कहाँ चला जाएगा? ये रेडियस आ गई। अब रेडियस के बाद हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 1/4 का हिस्सा। ये सर्कल है, इसके अभी 2 पार्ट किए, ये चौथा, 4th का हिस्सा चाहिए। किसका हिस्सा चाहिए? तो एरिया ऑफ 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, और यहाँ लिख देंगे 1/4। 1/4 पाई की वैल्यू 22 अपॉन रेडियस 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7, 2 1 जा, 2 से 11, 11 7 जा, 4 2 जा, डिवाइड हो जाए तो कर देना, नहीं हो तो यही छोड़। ओके, पहले सरकमफेरेंस से क्या निकालें? रेडियस, और फिर क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यहाँ 1/4 क्यों किया है बताइए? क्वाड्रेंट पूछा था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आईएमपी है, वॉच वाला क्वेश्चन। एक वॉच के मिनट हैंड की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो 5 मिनट में कितना एरिया चलेगी, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सुनिए, मिनट हैंड दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना? 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी पहले ये देखना है। हम ये मान लें कि रेडियस तो 14 आ गई हमारे पास, एंगल कितना चलना है? तो मिनट हैंड पूरा सर्कल कितने में घूमेगा? 60 मिनट में। तो एंगल इन 1 मिनट निकालो पहले, एंगल इन 1 मिनट निकालते हैं तो पूरा एंगल कितना बन रहा है, कितनी देर में चल रहा है? 60 मिनट। 0 से 0 तो 6 डिग्री आएगा। 1 मिनट में कितने डिग्री चल रहा है? तो इन 5 मिनट 6 डिग्री इंटू 30 डिग्री, थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। अब ये जो यहां पे मैंने बनाया है 5 मिनट में कितना एरिया चला, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, ओके। हाँ ये हो सकता है कि थीटा अपॉन 360 इधर दिया हो बुक में और वो एक ही बात है ना, ये मत बोलना कि इधर उधर कैसे आ गया, मल्टीप्लाई में ऐसा चलता है। 22/7 रेडियस कितनी आई है? थीटा 0 से 0, 3 1 जा, 3 2 जा, 7 1 जा, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, ओके, 2 3 जा 6, 2 से 11 टाइम। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 का और 14 का,
11 इंटू 14 अपॉन में कितना बचा 3, 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड आ जाए तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके ठीक है, फिर से देख लें, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 2 से 6 को 3 टाइम कैंसिल कर दिया, सॉरी 2 से 12 को 6 टाइम कैंसिल किया, है ना। फिर 2 के टेबल से 6 को 3 बार और 22 को 11, 11 से 14 का मल्टीप्लाई और अपॉन में 3। ये क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड। पूरा लिखने बैठोगी चैप्टर नहीं होगा, पहले कराया नहीं, लिखा हुआ है तुम्हारे पास, हो गया फिर तो। यहां से देखो 4 5 आईएमपी है, अगेन हॉर्स वाला क्वेश्चन दिख रहा है, हॉर्स वाला 8, फिर अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन और वाइपर, कार के वाइपर वाला क्वेश्चन, ये आईएमपी। हाँ, हॉर्स, अम्ब्रेला और वाइपर, और स्टार्टिंग से 5, ठीक है। या कुछ भी थीटा और रेडियस बदल के दे दे और एरिया ऑफ सेक्टर दे दे, और थीटा और रेडियस दे दे और लेंथ ऑफ आर्क दे दे। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 लगा के निकालना रहता है, ठीक है। इतने तो अभी मैं करा ही रहा हूं, इतने तो मैं करा ही रहा हूं अभी, ठीक है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, चल रहा है। क्वेश्चन 4 में देखिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि रेडियस 10 है और एंगल राइट एंगल है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, और पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है। क्वेश्चन ठीक ठाक है, आईएमपी है। देखिए रेडियस है 10, थीटा दे दिया 90 डिग्री, ओके। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, अब माइनर सेगमेंट तब निकाल पाएंगे तब माइनर सेक्टर पता हो। ये माइनर सेगमेंट है, कौन है माइनर सेगमेंट, इतना, ठीक है। बताओ, ये पूरा माइनर सेक्टर है, ये कब मिलेगा हमें, जब इस पूरे सेक्टर में से किसको माइनस करो, ट्राइंगल को, तब मिलेगा। तो इसका मतलब हमें पहले माइनर सेक्टर भी निकालना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चला कि थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट एंगल बोला है, गुड, है ना। और उसके बाद मेजर सेक्टर भी निकालना है, क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ। अब बोलेंगे ये तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं, निकालें क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सेगमेंट। हाँ, पहले ये भी समझ लो कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, पिछली बार ऑब्जेक्टिव में पूछा एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या पूछा था, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत चांस है कि ये फिर से आ जाए क्वेश्चन, कि क्या करते हैं, वन वर्ड में पूछा था कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है। ओके, बंद हो गया क्या, देखो वीडियो बंद हो गया क्या, चलो ठीक है। मतलब पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और इसमें से ट्राइंगल को क्या करेंगे,
तो क्या मिल जाएगा? सेगमेंट। ओके, सेगमेंट मिल जाएगा, है ना। तो हम इसको ध्यान में रख के ही काम करेंगे। फोन आ रहा है क्या? कट करो फोन। तो चालू है वीडियो, एक बार और देखो। अब वहां से हटो, हटो जल्दी हटो। ओके, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, कट करो। चालू है। 3.14 इंटू 10 इंटू थीटा आ गया 90, 0 से 0 कैंसल। बोर्ड तो दिख रहा है, अब भी नहीं दिख रहा क्या? ओके, यहां से देखें, पॉइंट हटाएंगे नीचे, कितने जीरो रख सकते हैं? दो, दो जीरो से यहाँ पे दो जीरो, तो हमारा यहाँ 9 वन जा 9, 4 जा 36। अब ये इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 वन जा, देखिए 4 7 जा 28 बचा 2, है ना। तो 4 5 जा, रुक जाइए 1 मिनट, 3 34 बचा है, तो 4 8 जा 32, फिर क्या 4 5 जा 20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम बोलते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। क्या निकालो? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसा दिया है? राइट एंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस भी 10 है, हाइट भी 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो सेक्टर में से ट्राइंगल क्या करोगे? 78.5 माइनस 50, कितना बच रहा है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा सेगमेंट। क्या आया? अब हमें निकालना था मेजर सेक्टर। क्या निकालना था? मेजर सेक्टर के लिए डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये बोलो ये एंगल कितना आ रहा है? 360 में से कितना माइनस करोगे? 90, तो 270 आएगा। चेक करो 270 आएगा कि नहीं आएगा। 90 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 90 दिया है ना। मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां देखें 3.14 10 इंटू 10, 270 अपॉन 0 से 0, यहां कितने रखेंगे जीरो? 2 जीरो से 2 जीरो, 9 के टेबल से 3 टाइम, 9 के टेबल से 4 के टेबल से अभी कैंसिल किया था, 78.5 इंटू कितना कर देंगे? 3 5 जा 15, कैरी और 2 21 और 2 235 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये मेजर सेक्टर आ गया, है ना।
9 के टेबल से 9 3 से 27, 9 4 से 36, और वो तो 4 से पहले ही कैंसिल करा था ना। यही पूछ रहे थे ना, कुछ और पूछना है? क्या फिर से समझाओ? हाँ करो, जल्दी करो, बोलो। दे रहा है और नहीं दे रहे तो ठीक है। अगर रेडियस 10 10 दे दी, 100 दे दी, है ना, या ऐसे दे दी कि 3.14 ज्यादा सुइटेबल है, तो अपन 3.14 रख लेंगे, ठीक है ना। 50 दे दी रेडियस, 15 to 50, तो 3.14 रखना ज्यादा सही है, क्योंकि जीरो कैंसिल हो जाएगा फिर, है ना। पर वो देगा क्या रखना है, खुद ही देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाइए। रेडियस 21 है और एंगल 60 है, लेंथ ऑफ आर्क निकालिए। रेडियस 21 है, एंगल 60 है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बोलो। 2 पाई आर 22/7 21। आई होप सभी कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्या? करें क्या, देख लेते हैं। 0 से 0, 6 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 3 3 7 जा, 7 से 7, 22 सेंटीमीटर लंबाई है, इसलिए सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिर्फ सेंटीमीटर लेंथ। ओके, चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8। एक हॉर्स को बांध के रखा है, 15 सेंटीमीटर की साइड है, हाँ कराएंगे। अच्छा इसका सेकंड कराएंगे, कराएंगे। भैया इसका सेकंड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर, 5वें का सेकंड। एरिया ऑफ क्या है, पाई आर, पाई की वैल्यू थीटा, 0 से 0, 6 6 जा, 7 1 जा, 7 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 3 1। सेक्टर ही पूछा था ना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्टर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अब बोला है सेगमेंट भी निकालो, क्या बोला है? सेगमेंट निकालने के लिए ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? तो हम बोलते हैं कि चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने देखा कि एंगल, ये एक एंगल 60 दे दिया, क्या दे दिया? 60 दिया है कि नहीं दिया है? और ये रेडियस है, ये भी कौन है? सेम होगी। तो रेडियस ये भी सेम है, ये भी सेम, मतलब यहां पे बने एंगल भी कैसे होंगे? सेम। तो अब 60 180 में से चला गया, बचा कितना? 120। तो ये सेम होंगे, तो ये भी कितने होंगे? यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा? तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगाएंगे, √3/4 और a स्क्वायर। √3 को √3 रख लो, यहाँ 4 रख लो, a की जगह कितना रखोगे? 21। √3/4, 4 4 1, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 1।
अब इस पूरे सेक्टर में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। बुक में यहीं पे आंसर दिया है, आप भी इसको यहीं छोड़ दें, और अगर रूट की वैल्यू दी हो तो फिर रूट की वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करें। सेगमेंट 231 माइनस √3/4 इंटू 441, यही छोड़ना है। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन करा दिए इसके, इसमें 3 क्वेश्चन है 5 में। आई होप ये तो पूछेगा नहीं ये वाला, पर फिर भी अपने को आना चाहिए, आना चाहिए, है ना। वहां नए क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, फार्मूला लगाना है, पढ़ना पूछा क्या है, बोर्ड एग्जाम है, पूछेगा। ये मत सोचना कि मैंने तो सर ने 5 बताए मैंने 3 कर लिया, 5 और में आ जाएगा। सबसे बड़ी पता चली तो 2 छोड़े वही आएगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि अब उसने हम क्या करें, हमने तो पढ़ा ही नहीं इसका आंसर। अरे पूछा क्या है, गिवन देखना, फार्मूला लगाना, सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना। जो बच्चा ऐसा करेगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं, वो रट्टा मारने वाले समझ लो, ठीक है। कुछ भी आ जाए करने की कोशिश करना है? मिलेगा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। एक हॉर्स स्क्वायर शेप के ग्रास फील्ड में बंधा हुआ है। कहां बंधा हुआ है? नहीं बना, बनाओ, आएगा। ग्रास फील्ड में बना हुआ है, आपको नहीं बनाना, लेकिन आपको ऐसे बनाना है, वहां हॉर्स बनाने मत बैठ जाना। इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अरे कितने सेंटीमीटर लंबाई है? तो इतना एरिया चलेगा ये। स्क्वायर में एंगल कितना मानेंगे? 90। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, कितनी रखना है? तो ऑफ एरिया ऑफ ग्रेज्ड बाय हॉर्स, एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3.14, 10 इंटू 60 अपॉन 90 अपॉन, अभी इसको सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था। इसको सॉल्व किया था ना, इसको, इसके नीचे कितना रखा था? 0 0, 9 4 जा 36, 4 1 जा, इतना ग्रास चलेगा। अरे यही आ रहा है ना, ठीक है। अब अगर अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे 10 मीटर रख लिया रोप, लेकिन उसने पहले बोला था 5 मीटर, कितना बोला था? तो मुझे इसको पहले ये करना था, रेडियस कितनी रखनी थी और थीटा, तो वापस से कर लेते हैं। 3.14, 5 इंटू 90 अपॉन 0 से 0, 9 4 जा 36, 4 1 जा, अरे 4 1 जा 4 ही आएगा, 4 1 जा 4,
4 7 जा ये पॉइंट 0.785 क्या आएगा आंसर? अभी अपन ने सॉल्व किया था इसको 78.5 आया था। अभी 0 पॉइंट इनका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ मुझे, मल्टीप्लाई करके देखो। जल्दी करिए मल्टीप्लाई। अब अपन ने पहले ही कर लिया था कि 10 मीटर होगा तो कितना चलेगा। अब उनने बोला कितना इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन, तो 78.5 माइनस कितना कर दोगे, कितना आ रहा है माइनस करके देखो कितना, बस ठीक 5 भी पॉइंट के 2 डिजिट ठीक है। हॉर्स वाला याद करके जाएं, पढ़ के जाएं अच्छे से। फिर आगे आ गए अपन जिसमें लिखा हुआ है अम्ब्रेला और कार वाला, ये तो आप कर लोगे खुद से, चलो करा ही देते हैं। ब्रूच वाला जरूर पढ़ें, कौन सा ब्रूच पढ़ा दें। 3 क्वेश्चन और पढ़ा रहा हूं, एक ब्रूच, एक अम्ब्रेला और एक वाइपर, इससे बाहर कुछ नहीं आना। डायमीटर 35 दिया और रेडियस कितनी होगी बोलो, 35/2 मिलीमीटर चल रहा है, देखो पांच डायमीटर, पांच डायमीटर बनाए और एक सरकमफ्रेंस भी है। कितने सेक्टर डिवाइड किए, 10। कितने सेक्टर बनाए, तो पहले तो आपको एंगल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखें एंगल 360 डिवाइडेड बाय 0 से 0 36 डिग्री। रेडियस कितनी है 35/2। एंगल कितना है, क्वेश्चन पूछा गया है टोटल वायर कितना लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल वायर कितना लगेगा, फिर एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लिया। तो पहले मैं टोटल वायर निकालूंगा। टोटल वायर निकालने के लिए एक तो क्या निकालना पड़ेगी, सरकमफेरेंस क्या निकालना पड़ेगी, और उनमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 5 डायमीटर। पहले लिखो लेंथ ऑफ टोटल वायर, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर। क्यों प्लस कर रहे हैं 5 डायमीटर, क्योंकि ब्रूच के अंदर वो सिल्वर के वायर लगे हुए डायमीटर में। सरकमफेरेंस का मतलब कितना है, और सॉरी एरिया कितना, फार्मूला क्या है, डायमीटर कितना है 32, पाई की वैल्यू, रेडियस 35/2 से 2 7 1 जा, पहले 5 5 जा 25 175, 7 5 जा
110 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 170 कितना आया, प्लस करो, इतने लंबा वायर लगेगा सिल्वर का, है ना, ये वायर की लंबाई हो गई। अब उसने पूछा एरिया ऑफ सेक्टर, क्या पूछा है, फिर से देख लेते हैं। 5 5 जा 25 बचा 2, 5 3 जा 15 और 2 175। 175 में ओके, एक बार बुक के पीछे आंसर देख लो। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर थीटा अपॉन 22 अपॉन 35 अपॉन 2, 35 अपॉन 2 60 अपॉन 36 अपॉन, ठीक है ना, 7 1 जा 7 5 जा 36 1 जा 36 10 जा 5 1 जा 5 2 1 जा 2 11 22। अब ऊपर 11 और 35 क्या बचा है, और नीचे 2 2 जा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाए तो कर लेना, नहीं तो यही छोड़ना। ओके, अरे हो गया ब्रूश वाला। अम्ब्रेला और वाइपर कर लोगे कि कराऊं, पक्का, फिर ये कर लेते हो तो एक काम करो, ये 12वां भी करो, फिर 12वां भी करो। अरे मैंने इतने करा दिए, 3 ही तो करना है आपको, करके तो सभी देखना है ना, फिर ही कर पाओगे, नहीं तो वही बाउंड्री के मार्क्स आएंगे। मान लो लाइट हाउस, यहां से कलरिंग छोड़ दिया कि भैया इतने एरिया में पानी के अंदर रॉक हो सकती है, आप जहाज को इससे दूर लेके आना, कर लेना। 12 क्वेश्चन 12, समुद्र के अंदर लाइट हाउस से कलर छोड़ा गया है और बताया गया है कि ये रेडियस 16.5 किलोमीटर है, क्या एरिया है समुद्र के अंदर, क्या एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ, बोलो, एरिया ऑफ पाई आर थीटा अपॉन जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम, 2 से 18 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 9 टाइम। ओके, इसका पॉइंट हटा के नीचे कितना रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 3 3 जा 3 5 जा 15, फिर 1 बचा, 3 5 जा कैंसिल हो रहा है, 5 के टेबल में 11, 5 के टेबल में 2 से 2 अब कैंसिल नहीं होएगा, 3.14 और 16.5 और 11 मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, वापस से कैसे कैंसिल हो रहा है देखो, हाँ अपॉन में 3 भी बचा है, तो फिर कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा, ठीक है,
3 भी बचा था। वापस से देखो कैसे कैंसिल किया, पॉइंट हटाया, 3 के टेबल से 5 टाइम बचा 1, 3 के टेबल से 5 टाइम, और 3 3 जा 5 के टेबल से 11 टाइम, 5 के टेबल से 2 टाइम, 2 से ये वाला 2, अब 3.14 16.5 11 और अपॉन में कितना बचा था 3, तो 3 से एक बार और कैंसिल कर दिया 5.5, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर। ओके, कौन कौन से चैप्टर कराए मैंने? 10 9 सब कर ही लेंगे, या मैं 2 चैप्टर के एक वीडियो और भेज दूंगा आज, है ना। आई होप आप ऑब्जेक्टिव 9 का वीडियो भेज देंगे, ठीक है, आज ही भेज देंगे, 9 और ज्यादा भेज देंगे, ठीक है। उसको रोक दो।